नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को हो क्या गया है। क्या उन्हें भी लगने लगा है उनका मैजिक अब काम नहीं कर रहा है? क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज के इलेक्शन के दौरान उनके भाषण पर अगर आप गौर करिए तो जिस तेजी से उनका भाषण कॉमनल लाइन पर बढ़ता चला जा रहा है, हमें तो लगता है कि अगर तीसरे फेज में के चुनाव में अगर कुछ बेहतर चीजें देखने को नहीं मिला या मोदी को महसूस नहीं हुआ तो पता नहीं चौथे फेज के और पांचवें और छठे और सातवें फेज के इलेक्शन में क्या क्या देखना पड़ेगा। जी हाँ, जरा सुनिए किस तरीके से फर्स्ट फेज में वो गारंटी लेकर आए थे, सेकेंड फेज में वो चीजें मंगलसूत्र तक पहुंच गई और थर्ड फेज आते आते भैंस तक पहुंच गई बात। आखिर मोदी के अंदर चल क्या रहा है? क्यों इतने कह सकते हैं कि तनाव में है, या फिर क्यों इतना आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है मोदी का? ये वाकई में ये आत्मविश्वास के कमजोर होने का ये लक्षण दिख रहा है। और कल वो दरभंगा आ रहे हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब क्या मोदी बोलने वाले हैं। जरा पहले सुनिए फेज मतलब प्रथम फेज के इलेक्शन में उनका अंदाज क्या था। पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। अब देखिए ये कांग्रेस वाले छत पर चढ़ चढ़ करके चिल्ला रहे थे कि कभी भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटेगा। कांग्रेस वाले ये भी कहते थे कि 3 तलाक के खिलाफ कानून तो बन ही नहीं सकता। कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे। अरे करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी सवाल उठाते थे। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है। ये नर्मदा का पानी पी करके बड़ा हुआ है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देख लिया आपने। अब जरा दूसरे फेज के चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान उनके भाषण की शैली में क्या बदलाव हुआ, जरा उसको भी महसूस कर लीजिए। कांग्रेस ने कहा है कि वो आप लोगों की संपत्ति का, आपकी जमीन का, आपके खेत का, महिलाओं के गहनों का, स्त्री धन का, अरे मंगलसूत्र की भी जांच करवाएंगे। उन्होंने घोषणा की वो एक्सरे लेकर के एक्सरे निकालेंगे अगर सरकार उनकी बनी, और आपके घर में क्या पड़ा है, कहीं गहना दबा। आपने महसूस किया। और अभी तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अभियान अंतिम चरण में। अब जरा देखिए कि तीसरे चरण में उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी शैली किस तरीके से अचानक बदल गई है, जरा वो भी देख लीजिए। और अब कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ अपने असली मकसद में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण उनसे छीनकर उसमें से हिस्सा लेकर एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को अन्याय करके धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान परिवर्तित करना और मुसलमानों को आरक्षण देना,
इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जो भाषा मुस्लिम लीग बोलती थी, देश के आजादी के पहले भारत का विभाजन की भाषा, जो नैरेटिव गढ़े गए थे, दुर्भाग्य से आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो उन्हीं बातों को लेकर के आज देश के वासियों से वोट मांग रहे हैं। ये राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं, द्वारका को झूठा बताते हैं, हिंदू धर्म की शक्ति ऐलान कर दिया, हिंदू धर्म में जो शक्ति की कल्पना है मैं उस शक्ति का विनाश कर दूंगा। क्या इस देश में कोई शक्ति के विनाश की कल्पना कर सकता है क्या? हम शक्ति के उपासक हैं जी। ये कांग्रेस का चरित्र है। अभी तो उन्होंने कह दिया शिव और राम का भी झगड़ा करा दूंगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम राम को पराजित करेंगे। क्या हो गया है कांग्रेस को? और इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા, આ કાયદો લાવવાના છે। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। કેમ? તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે। तो आपने देखा ये क्या संकेत है कि गारंटी से चले और आज शहजादे तक पहुंच गए, भैंस तक पहुंच गए। ऐसा तो नहीं कि मोदी को ये समझ आने लगी है कि जिन मुद्दों के सहारे हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर जनता में उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है, या फिर जिन मुद्दों के सहारे हम जनता को मतदान केंद्र तक खींचना चाहते हैं, उन मुद्दों के सहारे जनता मतदान केंद्र तक आने को तैयार नहीं है। तो उनका जो पुराना लाइन है, कॉम्युनल तरीके से समाज को दलित करने का, वो भी चीजें तीसरे फेज के इलेक्शन आते आते काफी हद तक बढ़ गया है कि भैंस चुरा के मुसलमानों को दे देगा, मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को देगा, क्या नहीं कहा, आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को देगा। तो देखने वाली बात होगी कि चौथे फेज में मोदी इस प्रचार अभियान को कहां तक ले जाते हैं, क्योंकि ये तय है कि अगर तीसरे फेज में पब्लिक उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया मोदी की इस कॉम्युनल स्पीच के बाद भी, तो फिर ये तय मानिए कुछ न कुछ खेला होने वाला है इस देश में।